सफर में धूप तो बहुत होगी कि सफर में धूप तो बहुत होगी, साथ चल सको तो चलो। हाय गाइस, मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो अभी हालिया में 2 दिन पहले ही सीटेट का रिजल्ट आया। एक बहुत बड़ी जनसंख्या ने सीटेट का एग्जाम दिया और एक बहुत छोटी सी संख्या सीटेट का एग्जाम जो है पास कर पाई। लगभग 25 से 26 लाख फॉर्म भरे गए, जिसमें से 23 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और उसमें से पास आउट, अगर पेपर फर्स्ट और सेकंड का रेशियो मिलाएं तो मान के चलें आप 25% ही लोग पास कर पाए हैं। 5 साढ़े 5 लाख के आसपास स्टूडेंट हैं सीटेट एग्जाम पास कर पाए हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि सीटेट हलवा है, 1 महीने की तैयारी में हो जाएगा अगर आप अच्छे हैं तो। अब व्यक्तिक विभिन्नता का नियम यही तो लागू होता है, कोई ज्यादा अच्छे अभी सारी चिंतक होता है, कोई अब सारी चिंतक होता है। तो कोई बहुत जल्दी पकड़ लेता है और कोई जल्दी नहीं पकड़ पाता है। लेकिन आज भी अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट का एग्जाम 2011 से लेकर अब तक हुआ है, तो इतना हलवा नहीं है। अगर हलवा होता तो 25% रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आंकड़ा बहुत कम रहा आवेदन का सेकंड के मुताबिक, लेकिन पास आउट जो है फर्स्ट में ज्यादा हुए हैं और सेकंड में बहुत क्या है, कम हुए हैं। तो सेकंड का जो है सबसे कम है वो है एसएसटी का। एसएसटी वाला जो होता है ना, उसमें लोग बहुत ज्यादा फेल हो जाते हैं। मैथ साइंस का रेशियो इतना नहीं है, एसएसटी का रेशियो बहुत ही कम है कि बच्चे इसमें पास होते हैं। तो बात करेंगे कुछ चुनिंदा टॉपिक हैं। अब सीटेट का जो एग्जाम है वो तो हो गया है, लेकिन अब बहुत ही एक हफ्ता यही चलने वाला फेसबुक पे भरमार है। फेसबुक पे भरमार लगी हुई है, मेरा ये तो सीटेट एक पात्रता परीक्षा है। अगर किसी के कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 82 नंबर आ गए तो पास हो, खुश रहो, एंजॉय करो। और 90 आए हैं जनरल से तो आप खुश रहो। तो नंबरों की दौड़ में मत भागो। ठीक है, परीक्षा नंबर ये नहीं दिखाते हैं कि आप में कितनी वो है, एबिलिटी है। नंबर एक आंकड़ा है कि आप उस चीज को क्वालिफाई कर गए हैं। ठीक है, जिंदगी में एग्जाम में जिंदगी कहीं बाद में है, तो पहले लाइफ को जीना चाहिए। ठीक है, तो यही कहूंगा। क्योंकि क्या है, कुछ एक दो मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि वो सफलता के उस स्तर को पा चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, गुमशुदा की तलाश में वैसा ही बिहेव करते हैं। तो उस चीज को इग्नोर करें, सारी चीजों को संतुलन बना के चलें लाइफ को। ठीक है, तो सीटेट 2026 अब स्टूडेंट के मन में आने वाले कुछ सवाल हैं, उन्हें लिखा हुआ है मैंने, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। फेल स्टूडेंट क्या करें। अब जो बच्चे फेल हो गए हैं, कुछ के 81 आए हैं। अभी एक का कमेंट आया भाई का कि 77 नंबर आए हैं, मेरे तो पास है। यार तुम एग्जाम दे रहे हो, तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए ना कितने में। अगर नहीं भी पता है तो 82 नंबर आपके, अगर आप कैटेगरी से ब्लॉक करते हैं तो आप 82 पे पास आउट हैं। तो वो फेल स्टूडेंट क्या करेंगे, फेल स्टूडेंट क्या करें, यूपी टेट चल रहा है, बहुत ही अच्छी मौका है। तो आप यूपी टेट की तैयारी करें, जुलाई में एग्जाम है। सी टेट नहीं भी दे पाए हैं, अगर आप अदर राज्य से भी हैं तो यूपी टेट, एनसीआर में हैं आप तो यूपी टेट की तैयारी करें आप। यूपी में आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, सी टेट नहीं कर पाए हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट सीटेट जुलाई में या कब। अब नेक्स्ट सीटेट जुलाई में हो ऐसा कंफर्म कहीं नहीं है ना। कोई यूट्यूबर अगर कोई कहे तो वो फेक है। वो अपनी कंपनी का टॉर्च बेचना चाह रहा है, वो अपना बैच बेचना चाह रहा है कि जुलाई में एग्जाम होगा। तो जुलाई में कोई एग्जाम नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है कि होगा या नहीं होगा। तो अपनी तैयारी, अगर आप फेल हो गए हैं तो थोड़ा सा ब्रेक लें, 10-15 दिन का मूड सेट करने के लिए कहीं घूम फिर आए। ठीक है, गर्मी का टाइम है तो कहीं घूम फिर के आए, उसके बाद में दोबारा से लग जाएं। ठीक है, शांत ना बैठे, धीरे धीरे में पीवाईक्यू सॉल्व करें। और मोस्टली ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, ऐसी ग्रेडियां रहती हैं, 4 से 6 नंबर ही क्या है कम रह जाते हैं, 70, 81 बहुत ही। और जो जनरल वाले होते हैं ना, वो 80 तो पार कर जाते हैं मोस्टली, लेकिन 90 टच करने में बहुत ही कठिनाई महसूस करते हैं। तो जुलाई में होगा ये कंफर्म नहीं है, और कब होगा ये भी कंफर्म नहीं है। ठीक है, मोस्टली सीटेट साल में 2 बार होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता है। ठीक है, तो इस बात को अपने ध्यान में रख के करें जो भी कुछ सोच रहे हैं। ठीक है गाइस, अब दोबारा रिजल्ट जैसी कोई चीज नहीं आने वाली है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि दोबारा रिजल्ट आएगा, तो दोबारा रिजल्ट ना कभी आया है ना कभी आएगा। तो बेवकूफ है जो ऐसा सोच भी रहा है कि दोबारा रिजल्ट आएगा। अब ओएमआर सीट किसी को कंफ्यूजन है कि मैंने 98 था जब मेरा की से मिलाया था मैंने। ठीक है, लेकिन अब बैठ गए मेरे कितने, 89 बैठ गए। अगर पैसा ज्यादा है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई ऐसी मिस्टेक, वो बोर्ड इतना बड़ा है, इतने टाइम से काम कर रहा है, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा वो कि उसमें आपके 89 नंबर हो, वो सॉरी 91 नंबर हो, और वो आपको 90 कैलकुलेट करके देगा। तो उसके 1000 रुपये पैसा लग रहा है शायद। ठीक है, तो 1000 रुपये अगर आपके पास हैं, आपके मन में ऐसा सवाल है, तो आप जरूर ट्राई करें। मैं तो यही कहूंगा, तो ऐसी चीजों को ना आजमाएं। ठीक है, फिर से दोबारा से तैयारी करें उन 1000 रुपये को लगा के। एसएसटी में फेल हो ही रहे हैं, दोबारा रिजल्ट नहीं आएगा।
OMR सीट कैलकुलेट के लिए अभी आज ही नोटिफिकेशन आया है, तो उसके चक्कर में ना पड़े। फाइनली सीटेट क्लोज हो चुका है। अब आएगा भी तो नोटिफिकेशन आप देख लेना, मई या जून में आएगा, जुलाई के लिए आएगा अभी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी ये लोग एग्जाम कराएंगे कि अभी एग्जाम कराए। और हालिया में अभी आज ही एक नोटिफिकेशन और आया, वो सुप्रीम कोर्ट वाला, जो ऑलरेडी शिक्षक थे ना उनके लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है कि अब उन्हें सीटेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पहले जो विचार किया गया था, उनकी नौकरी रोक दी जाएगी जब प्रमोशन नहीं होगा, तो उन चीजों को दरकिनार कर दिया है गाइस। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है उन भावी और एक्सपीरियंस शिक्षकों के लिए। तो गाइस यही कुछ बताना था। अब यूपी टेट की तैयारी में लगे, मेन फोकस उस पर रखें और सी टेट को पूरी तरीके से वो करते हुए, अगर आएगा तो नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिल जाएगा, मई जून में। आई होप जुलाई में अगर एग्जाम होना होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।